गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, हमने आपको रीढ़ की हड्डी हम पढ़ा रहे थे पाठ जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा हुआ, जिसके 2 वीडियो हम दे चुके हैं। वीडियो नंबर 21 और 22। इसका कुछ भाग बचा हुआ था। आज हम वीडियो नंबर 23 में रीढ़ की हड्डी का शेष भाग पढ़ेंगे, जो आपकी समझ में आ ही रहा है। एक बहुत ही अच्छा अध्याय है, जिससे हमें सीख मिलती है कि जो मनुष्य का शरीर है उसमें रीढ़ की हड्डी का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व होता है। उसी प्रकार मनुष्य का जो जीवन है उसमें करैक्टर का बहुत रोल होता है। करैक्टर हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है, रीढ़ की हड्डी के समान होता है। इसलिए हमें अपने करैक्टर को साफ सुथरा रखना है, अच्छा बनाए रखना है। तो हमें अपने आप को, चरित्र को सही रखने के लिए हमें अपने विचार और अपने संस्कारों आदि को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए हमें अपने करैक्टर का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसलिए अब हम इसके शेष भाग को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब देखिए, उमा की शादी, प्रेमा उनकी माँ है उमा की। हमने आपको बताया था गोपाल प्रसाद जो लड़का आया, शंकर उसके पिता थे। अभी हमने पीछे पढ़ा, लड़की पढ़ी हुई थी, लेकिन उनके पिताजी जो थे राम स्वरूप जी, उमा के पिताजी, उसकी परीक्षा जो पढ़ाई की थी उसने उसको छुपा रहे थे, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप अब आप देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इसमें कि उस लड़की ने अपने आप को काफ़ी देर शांत रखा, लेकिन लड़के के पिता काफ़ी कुछ बोल रहे थे। उमा चुप सुन रही थी बैठे हुए, लेकिन वो कहीं ना कहीं दहेज से संबंधित बात करने को उतारू थे। दहेज से संबंधित बात को लेकर जा रहे थे, बार बार कह रहे थे हमने बहुत पढ़ाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है और इसने बहुत मेहनत की है। लेकिन वो लड़की उसको जानती थी पहले, वो किस प्रकार का लड़का था। लेकिन आज उसने बात को छुपाया नहीं और अपने मन की बात को कहा सभी के सामने, जिससे शंकर के पिता को बहुत दुख हुआ। शंकर को भी एहसास कराया कि आज के समय में अब लड़कियां चुप नहीं बैठेंगी। अगर वो चुप रह जाती तो उसको पूरी जीवन भर उसको सहन करना पड़ता गोपाल को, क्योंकि वो लड़का ठीक नहीं था, उसके विचार ठीक नहीं थे। लेकिन उमा ने आज किसी प्रकार की कोई शर्म महसूस ना करते हुए अपनी बात को रखा अपने पिता के सामने। तो वैसे वह उससे शादी करने से भी बची और दूसरी लड़कियों को प्रेरणा भी दी उन्होंने, उमा ने, कि हमें कभी भी रुकना नहीं है, जो बात है सही बात है वो हमको बोलनी चाहिए। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि लड़कियों को भी अपनी बात रखनी चाहिए, बोलनी चाहिए, और माता पिता को भी सोचना चाहिए कि लड़की की शादी करने जा रहे हैं तो उसको भी मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जैसे एक लड़के को स्वतंत्रता दी जाती है लड़की को देखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इससे हमें पाठ से ऐसा कुछ सीखने को मिला है, तो इसको हम आज पूर्ण करेंगे। देखिए, फिर उमा, अब बहुत देर हो गई उमा चुप बैठी थी, लेकिन अब उमा की डांट, यानी उमा ने किसको, देखो किसे डांटा, गोपाल प्रसाद के यह कहने पर कि उमा को बोलने दें। यानी गोपाल प्रसाद ने कहा कि उमा को बोलने दीजिए, क्योंकि उसके पिताजी उमा के बोलने से पहले कि कहीं पोल ना खुल जाए, ये अपनी पढ़ाई जाहिर ना कर दे, तो इसलिए वो बोलने नहीं दे रहे थे। परंतु गोपाल प्रसाद ने कहा उमा को बोलने दें।
अब उमा दृढ़ स्वर में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी अपने पिता से। जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक वस्तु के समान माना जाता है समाज में लड़कियों को, उनसे कोई उनकी इच्छा नहीं पूछी जाती, सिर्फ उसे बस जो निर्णय होता है दे दिया जाता है। तो यहाँ पर उसने यही बात रखी कि हम तो कुर्सी मेज की तरह हैं लड़कियाँ, सिर्फ दिखा दी, खरीदार को पसंद आई तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। वह आगे कहती है, जरा इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्योंकि बहुत सारी बातें कर रहा था। तो यहाँ उसने बहुत सारी बातें की। अब आगे देखिए, स्वाभिमान को चुनौती। उमा गोपाल प्रसाद को कहती हैं, और आप जो इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, जरा अपने इस साहिबजादे यानी लड़के के पिता से कहती हैं कि आप जो नाप तोल कर रहे हैं, इतनी सारी बातें पूछ रहे हैं, जरा आप अपने साहिबजादे यानी बेटे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो। इतनी बात सुनकर कि जब वो जवाब देने लगी तो उसे लगा कि क्या पढ़ी लिखी हो, यानी उसने ये बात पर गौर नहीं किया, उसके लड़के की कमी बता रही थी कि वो कैसे आवारागर्दी करता था। तो उससे कहते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो। तो उसने कहा, हाँ मैंने बीए पास किया, कोई चोरी नहीं की, ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई, मुझे अपने मान और इज्जत का ख्याल है। आपके बेटे को तो नौकरानी के पैर पर मुंह छिपाकर भागना पड़ा था। जैसे ही गोपाल प्रसाद छड़ी उठाने को तैयार होते हैं, उमा उन्हें और चिढ़ा देती है, घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन वो इंग्लिश में बोलती है कि आपने सारी बात की, अपने बेटे की भी रीढ़ की हड्डी है या नहीं, इसका भी पता लगा लीजिए। अब यानी कि वो जो नौकरानी से संबंधित बात है, यानी वो लड़की की इसके छेड़खानी मामले में उसने ऐसा कुछ किया होगा। तो आज उमा ने वो बात रखी, पिता को भी बेइज्जत होना पड़ा और उस लड़के को बेइज्जत होना पड़ा, और उमा एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बची। अब आगे देखिए, यानी उमा के पिताजी बाबू गोपाल प्रसाद चेहरे पर बेबसी का गुस्सा लिए, वो गुस्सा नाराज हो गए कि बोलने को मना किया, लेकिन आज हमारा जो हम सोच रहे थे वो नहीं हो पाएगा। और शंकर रुलासापन लिए बाहर चले जाते हैं। राम स्वरूप धम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं, यानी निराश होकर। प्रेमा भी प्रेमा यानी उनकी पत्नी, प्रेमा भी घबराहट की हालत में वहाँ आती है। तभी रतन, यानी वो जो रतन गया था उसे मक्खन लेने भेजा था, तो मक्खन लेकर लौटता है। सब उसकी ओर देखते हैं, पर्दा गिरता है यहाँ, यानी कि यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ठीक है छात्रों, अब इससे आपको शिक्षा तो मिली होगी और विचार भी करना है आपको, क्या उचित था क्या अनुचित था, कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए और इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। इसलिए आज हम इस पाठ को यहाँ समाप्त करते हैं। समाप्त हो चुका है ये। आप इसके प्रश्न उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं, 30 क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन के अंदर। वन लाइनर जैसे मैंने आपको पिछले पार्टों में लिखवाए हैं, ये आपके एक्टिविटी में ऐड हो जाएंगे नंबर। आप इसके प्रश्न उत्तर स्वयं लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे। जो बुक में दिए हैं वो प्रश्न उत्तर आपको नहीं लिखने हैं, केवल शॉर्ट क्वेश्चन आपको प्रश्न विद आंसर लिखने हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी उनको लिखना है। ठीक है छात्रों, तो आज हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।